नमस्कार दोस्तों। 250 सबसे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर मैं आपके लिए लाया हूँ ना, इसका पार्ट थर्ड होगा। ये पिछले 6 महीने के करंट अफेयर हैं। 6 महीने क्या, उससे ज़्यादा ही के करंट अफेयर हैं। 1 जनवरी से मैंने शुरू किए हुए हैं आज की तारीख तक। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उन सबको मैंने सेलेक्ट किया है। तो 250 के आसपास प्रश्न आए हैं। तो हर वीडियो में मैं 25-25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। 2 पार्ट मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ये थर्ड पार्ट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिस करने लायक नहीं है। मिस करेंगे आप तो नुकसान आपका बहुत होगा। एक वीडियो आप ये पूरा देखिए, ये 250 क्वेश्चन पूरे देखिए। उसके बाद आने वाले एग्ज़ाम्स जो है ना, उनमें आप ट्राई करके देखिए क्या सच में आ रहे हैं कि नहीं आएंगे तो आप पूछना मुझसे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आज हमारा है, हर वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस अर्थात वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ये कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम क्या था 2022 में? तो इस बार का इसका जो थीम था, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष किस तारीख को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये अफ्रीका के रहने वाले थे नेल्सन मंडेला। तो इन्होंने जो रंग भेद वाला यूरोप में चल रहा था सिस्टम ना, उसके खिलाफ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भी कही है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है। तो नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस की याद में हर वर्ष 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये भी हाल ही से मनाया जाने लग गया, 10, 11, 12 साल हुए हैं। तो 2010 से इसकी शुरुआत हुई है। 18 जुलाई 2010 से इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि नवंबर 2009 में जो संयुक्त राष्ट्र है उसने घोषणा की थी कि भैया नेशनल मंडेला जो है ना, नेल्सन मंडेला, इन्हीं की याद में एक इंटरनेशनल डे मनाया जाएगा। इनका जन्म दिवस है 18 जुलाई 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत में बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? सबसे पहले तो एक होता है उच्चायुक्त, एक होता है राजदूत। ये क्या होते हैं? दोनों पोस्ट एक ही है बच्चों, दोनों पोस्ट एक ही है। जो हमारे जो कॉमनवेल्थ के जो सदस्य हैं, जो कंट्री कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं अर्थात राष्ट्रमंडल जो ग्रुप है उसके सदस्य हैं, वहाँ पर अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है या वहाँ से हमारे यहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है तो उसको उच्चायुक्त बोलते हैं, हाई कमिश्नर बोलते हैं। जबकि ऐसी कंट्रीज़ जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है, जो राष्ट्रमंडल का हिस्सा नहीं है, हम राष्ट्रमंडल का हिस्सा हैं, जो कंट्री राष्ट्रमंडल का हिस्सा नहीं है, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाएगा तो वो राजदूत कहलाएगा, या उनका कोई यहाँ आएगा वो उनका राजदूत कहलाएगा। ऐसे ही बांग्लादेश क्या है, राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के नाते बांग्लादेश के जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ आए हैं, मुस्तफ़िज़ुर रहमान, इनको क्या बोला जाएगा? उच्चायुक्त बोला जाएगा। तो मुस्तफ़िज़ुर रहमान इसका राइट आंसर है। बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं भारत के अंदर। हर वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 15 जुलाई को। युवाओं में स्किल डेवलप करने के उद्देश्य से, उनको प्रेरणा देने के उद्देश्य से 15 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये 2014 से इसकी शुरुआत होती है। 15 जुलाई 2014 से ये दिवस मनाना शुरू किया गया है। हाल ही में किस संस्थान ने, कौन से संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला एक उपकरण खोज दिया है जिसका नाम है PIVOT? तो IIT मद्रास इसका राइट आंसर है। IIT मद्रास ने कैंसर के लिए जो जिम्मेदार होते हैं जीन्स, वो जो अपने आप को परिवर्तित करते हैं, तो उसका पता लगाने वाला एक उपकरण की खोज कर दी है, PIVOT। अब माना जा रहा है कि आगे कैंसर के इलाज में ये बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, मतलब मेल और फीमेल में जो गैप है, इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का बहुत पीछे स्थान है, 135वां। तो
नंबर 1 जो रैंकिंग है वो आपको याद होने चाहिए कि नंबर 1 किसकी है, आइसलैंड की। मतलब यहाँ पर जो मेल फीमेल में जो अंतर है वो ना के बराबर है, जितने मेल हैं उतने ही फीमेल हैं। तो जिस कंट्री में ये गैप जितना ज़्यादा होगा उसकी रैंकिंग उतनी ख़राब होगी। और दूसरी रैंकिंग है, दूसरे नंबर पर है फिनलैंड, तीसरे नंबर पर नॉर्वे, चौथे पे न्यूजीलैंड, पाँचवें पे स्वीडन। इस बार 146 कंट्री में ये लिस्ट निकाली गई है। भारत का स्थान 135वां है। इससे पहले 156 देशों की सूची थी, इससे पहले 1 वर्ष पहले, तो उसमें 140वां भारत का स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भारत सरकार की नई शिक्षा नीति है वो अपने राज्य में प्राइमरी एजुकेशन में लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया बच्चों? उत्तराखंड बन गया है। ठीक। इसके अलावा हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है इंग्लैंड के प्लेयर हैं जॉनी बेयरस्टो को। ठीक है, कब मिला है? जून 2022 में। तो अभी मई वाले महीने में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इनका सीरीज़ हुई थी उसमें इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 394 रन टोटल मारे थे। तो अच्छा प्रदर्शन के कारण इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये मिला है जॉनी बेयरस्टो को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2020 का खिताब जीता है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पल्लवी सिंह ने। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं ये। उत्तर प्रदेश में कानपुर जो ज़िला है वहाँ की ये रहने वाली हैं। इससे पहले भी ये 2020 में जो जयपुर में आयोजित हुआ था मिसेज इंडिया का खिताब वो भी जीत चुकी हैं। तो ये मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? साउथ कोरिया का एक शहर है योस, उस शहर में आयोजित हुआ था। उसमें कुल 110 देशों की महिलाओं ने भाग लिया था। इसमें फर्स्ट नंबर पर आई हैं पल्लवी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो बहुत फेमस ये भी हैं, नोवाक जोकोविच। राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा फेमस बैडमिंटन में है राफेल नडाल और दूसरे नंबर पर ये हैं नोवाक जोकोविच। तो इस प्रकार का जो ग्रैंड स्लैम जो खिताब होते हैं वो सबसे ज़्यादा जीता है राफेल नडाल ने और दूसरे नंबर पर है नोवाक जोकोविच। सर्बिया के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया के। ठीक, चलिए ठीक है। हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। पॉपुलेशन दुनिया कितनी तेज़ बढ़ रही है, यही जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया। इस बार का इसका थीम था ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स ए रीसाइलेंट फ्यूचर फॉर ऑल। इसके अलावा हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? निधन क्या मतलब, इनको मार दिया गया है, गोली मार दी गई है, इसी कारण से इनका निधन हो गया है। तो ये जापान के थे बच्चों। 2006 में पहली बार ये जापान के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद इन्होंने 2022 में इस्तीफ़ा दे दिया था परमानेंटली, क्योंकि इनको बहुत ही गंभीर बीमारी थी। उसी के चलते इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। और अभी हाल ही में 2022 के अंदर इनको मार दिया गया है, गोली मार दी गई। सड़क पर एक सभा हो रही थी, उसका भाषण दे रहे थे और इनको गोली मार दी गई। हर वर्ष दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? 7 जुलाई को मनाया जाता है। हालांकि यूरोप में ये 1550 से चलता आ रहा है, लेकिन बाद में इसे पूरे दुनिया में मनाया जाने लग गया 7 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का पुरस्कार जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2022, तो नोट कर लीजिएगा, सिन्नी शेट्टी ने जीता है। ठीक है,
सिन्नी शेट्टी ने जीता है। और दूसरे नंबर पर कौन आई हैं? दूसरे नंबर पर रूबल शेखावत आई हैं। और तीसरे नंबर पर कौन आई हैं? शिनाता चौहान आई हैं। हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? ये हैं येर लैपिड। तो ये इज़राइल के प्रधानमंत्री बने बच्चों, इज़राइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। और हाल ही में किसे भारत का सबसे बड़े गैस संस्थान गेल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गेल के जो प्रमुख हैं वो संदीप गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसकी जगह इन्होंने ली है? मनोज जैन की जगह इन्होंने ली है, मनोज जैन की। ठीक है, इससे पहले ये आईओसी अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वित्त निदेशक रह चुके हैं। 2019 में इनको वित्त निदेशक बनाया गया था आईओसी का। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है भारत के अंदर? 1 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई को। इस बार का जो थीम था इसका, फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसी दिन जन्म दिवस है पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय, इन्हीं के याद में मनाया जाता है। ये बहुत बड़े डॉक्टर भी थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। हाल ही में एकनाथ शिंदे भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो आप सभी को मालूम है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। हाल ही में कौन न्यायमूर्ति दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन बने हैं बच्चों? तो नोट कर लीजिएगा, सतीश चंद्र शर्मा। इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने जगह ली है विपिन सांघी की। अब विपिन सांघी कहाँ चले गए हैं? उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। इससे पहले दिल्ली के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे विपिन सांघी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड अर्थात सीबीडीटी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नितिन गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईआरएस अधिकारी रह चुके हैं 1986 बैच के, और इन्होंने जो जगह ली है वो जगह ली है बच्चों संगीता सिंह की इन्होंने जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हार्दिक पांड्या। ठीक, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारत के पहले भारतीय कप्तान बने हैं, तो हार्दिक पांड्या राइट आंसर है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होगा। मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता है। अब तक मैं आपको बताऊं 87 बार रणजी ट्रॉफी हो चुका है। 87 वर्ष तक ये रणजी ट्रॉफी खेला गया है, 87 वर्ष हो गए हैं, और इनमें केवल मात्र एक बार पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता है। हालांकि टोटल मिलाकर 2 बार ये फाइनल में पहुंची है, एक बार हार गई है और इस बार ये जीत गई है। और सबसे ज़्यादा ये खिताब किसने जीता है? बम्बई ने 41 बार। 47 बार ये फाइनल में गई है, जिसमें 41 बार जीती है और 6 बार हार गई है। इस बार भी मध्य प्रदेश ने बम्बई को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं बच्चों? तो परमेश्वरन अय्यर बने हैं। 1981 के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं ये। इन्होंने जगह ली है अमिताभ कांत की। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? तपन डेका राइट आंसर होगा, तपन डेका को। इन्होंने जगह ली है अरविंद कुमार की।
नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ अर्थात फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो वो हैं बच्चों लीसा स्टालेकर। आपको मालूम होना चाहिए कि हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी रह चुकी हैं, लेकिन ये भारतीय मूल की हैं। इनका जन्म भारत में ही हुआ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में के पुणे में ही इनका जन्म हुआ है। तो बच्चों इसके पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे श्री एजुकेशन का जो ग्रुप है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। करंट अफेयर्स बाय रवि @ आगे लिखकर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे आप। आपको स्पेस नहीं डालना है, ठीक है। करंट अफेयर्स बाय रवि, करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च करेंगे, हमारा ही ग्रुप आएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।